हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके मध्य प्रदेश बिजली विभाग के एग्जाम में 2026 वाले होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, MPPGCL और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 25 प्रश्न नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे। उसी की तैयारी के लिए हमने प्रीवियस ईयर के सारे आंसर की से GK के क्वेश्चन निकाल लिए हैं और उनसे आपके लिए यह वीडियो तैयार की है। दोस्तों, आपको ऐसे ही टॉप 20 MCQ की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर रहता है? तो भाई आपको बताना है दोस्तों, पृथ्वी पर जो भार रहता है चंद्रमा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए में है 8वें भाग, ऑप्शन बी में है 6ठे भाग, ऑप्शन सी है 10वें भाग, ऑप्शन डी में है 4थे भाग। तो कितने भाग के बराबर रहता है दोस्तों चंद्रमा पर जो भी भार रहता है? जब पृथ्वी के भार के 6ठे भाग के बराबर रहता है चंद्रमा पर भार। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो भाई आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बहुत बार दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा गया है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी वह कौन सी है दोस्तों? तो उसको धूपगढ़ बोला जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? वह कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीप का जो दोस्तों फिजी देश है, फिजी देश का एक नाम है, ठीक है, वह एक द्वीपीय देश है। तो वह कौन से महासागर में स्थित है दोस्तों? तो वह है प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी देश है, काफ़ी फेमस, ये मोदी जी भी यहाँ पर गए हैं, तो आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा गया था जब वो मोदी जी वहाँ पर गए थे तब। अगला क्वेश्चन है, फिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह कहाँ पर है? वह हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवई नृत्य दोस्तों कहाँ पर होता है? वह होता है दोस्तों राजस्थान में होता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति किस से संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर जो क्रांति है दोस्तों वह कपास उत्पादन से संबंधित है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और हरित क्रांति तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, वह किससे संबंधित है? वह हमारी फसलों के उत्पादन से संबंधित, ठीक है, फसल के लिए जो गेहूं और धान के लिए जो की गई थी, ठीक है, फसल के उत्पादन के लिए। और जो गोल क्रांति रहती है दोस्तों वह आलू उत्पादन के लिए की जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया था सिल्वर फाइबर क्रांति वह कपास के लिए है। 9वां क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सूरजकुंड का मेला भी लगता है, वह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको सूरजकुंड झील के बारे में पूछा गया है, तो भाई हरियाणा में स्थित है दोस्तों। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, डुगोंग किस जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो आपको यहाँ पर जीव का नाम लिखा गया है, वह कौन से क्षेत्र में है दोस्तों वह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मन्नार की खाड़ी में है, जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र है, वहाँ पर ये जीव पाया जाता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? तो मूंगा सिल्क का उत्पादन दोस्तों कौन से राज्य में होता है सबसे ज़्यादा? तो वह है असम राज्य में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो किश्तवाड़ दोस्तों है भाई कहाँ पर है? भाई जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वह कहाँ पर है? वह गुजरात में स्थित है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़ दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना कि कौन सी नहीं पाई जाती है, आप गलती मत कर देना इसमें कि पाई जाती है नहीं पाई जाती है, ऐसा रहता है तो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन गलत चला जाता है। तो इसको आपको बताना है कि कहाँ पर दलदली और कीचड़ी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो इसका इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो वह नदी कौन सी है दोस्तों? अरब सागर में मिलने वाली सिंधु नदी है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है वह आपको बताना है। तो
तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व भारत का। मतलब 1 किलोमीटर में टोटल 382 लोग रहते हैं, ऐसा हमारा घनत्व है इंडिया का। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है भाई आपको बताना है। तो मतलब 3 नदी ऐसी होंगी जो पूरब में बहती होंगी। तो कौन सी नदी दोस्तों पूरब में नहीं बहती है भाई, माही नदी है भाई, पूरब की ओर नहीं बहती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबा दोस्तों तटरेखा कहाँ पर है भाई, गुजरात राज्य का है। सबसे ज़्यादा गुजरात है जो, उसके किनारे समुद्र से उसकी सीमा लगती है। तो हमारा 18वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर जो बांध है वह बहुत काफ़ी फेमस बांध है और काफ़ी बड़ा है। तो आपको बताना है कौन सी नदी पर है। तो भाई कृष्णा नदी पर है। तो आपको इसको याद रख लेना, कृष्णा जी जो है भाई गीता का सार किसको, अर्जुन को बता रहे। तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो 19वें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्रगिरी जो पर्वत है वह पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।